हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप सब लोगों का स्वागत है हमारे आज के इस यूट्यूब सेशन पर। गाइस, जो हमारा चैप्टर चल रहा था उसका क्या नाम था? वो हमारा चैप्टर था डेट एंड कैलेंडर। प्रीवियस लेक्चर में हमने डेट एंड कैलेंडर के बेसिक्स कंसेप्ट डिस्कस किए थे और हमने जो क्वेश्चंस किए थे वो कुछ इस हिसाब से किए थे। अगर दो पर्टिकुलर डेट्स में मुझे ये बताया जाता है कि फर्स्ट डेट में अगर वीक का कोई डे है तो नेक्स्ट वाली डेट में मैंने फाइंड आउट करना था कि उस डे हमारा वीक का कौन सा डे फाइंड आउट होगा। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच में जब हम क्वेश्चन डील करते हैं तो उस टाइप के क्वेश्चंस हमने फर्स्ट लेक्चर में डिस्कस किए थे। जो हमारा आज का लेक्चर रहने वाला है, इसमें जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट हमारी होगी, अगर एक सिंगल पर्टिकुलर डेट, जी हाँ, एक सिंगल पर्टिकुलर डेट के बारे में हमें बताया जाता है और हमसे पूछा जाता है कि इस डेट को वीक का कौन सा डे होगा। इससे पहले जो हमने किया था उसमें तो दो पर्टिकुलर डेट्स के बीच में हम चेक करते थे ना, ठीक है, पर अब एक सिंगल डेट होगी। हमने उस डेट का फाइंड आउट करना होगा कि उस दिन वीक का कौन सा डे होगा। ठीक है, उस दिन वीक का मेरा कौन सा डे होगा। और साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस करेंगे कि रेपिटेशन ऑफ कैलेंडर क्या होता है, कि कैलेंडर रिपीट कब होता है और रिपीट होता है तो कब कब होता है, उसमें क्या क्या कंसेप्ट है, वो भी आज के लेक्चर में हम यहीं पे डिस्कस करेंगे। तो स्टे ट्यून्ड, लेक्चर को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, तभी आपको इसका बेनिफिट होगा। देखो गाइस, मैं ऐसा कोई टीचर तो नहीं हूँ जो 20 मिनट के लेक्चर में कोई पर्टिकुलर चीज़ दे के खुश कर दे। ठीक है, मुझे टाइम लगता है, पर इतनी मेरी गारंटी है कि मेरे लेक्चर के बाद कोई कंसेप्ट रह नहीं जाता। बस आपने क्या करना है, अगर लैग कर गए हों कहीं पे तो आप वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, चीज़ वहाँ पे अवेलेबल होगी। ठीक है, जो मैंने बोला है उसमें वो कंसेप्ट होगा ही होगा। ठीक है, तो एंड तक रहिएगा, बीच में मत जाइएगा लेक्चर से, अगर आप सीखना चाहते हैं तो। वैसे कोई चक्कर नहीं है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारे फर्स्ट स्लाइड से। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया, फर्स्ट हमारी क्या होगी, हम क्या डिस्कस करेंगे। तो आपकी स्क्रीन पे पहले तो आपको ये चीज़ दिख ही रही होगी। ओके, टू फाइंड द डे ऑफ द वीक ऑन पर्टिकुलर डेट, किसी पर्टिकुलर डेट पे वीक का डे फाइंड आउट करना। तो इसका मतलब क्या है सर? तो अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिख दूँ 22 ऑफ मई 1994, मुझे बताओ इस दिन वीक का कौन सा डे था। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ 15 ऑफ अगस्त 1947, तो वीक का इस दिन कौन सा डे था। बस इसी टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आने वाले कुछ टाइम पे हम यही चीज़ें डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे इजीली होने वाले हैं। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? अगर आपको मेरी वॉइस ऑडिबल है और वीडियो ठीक आ रही है तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। ठीक है, ओके, तो मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, आपकी स्क्रीन पे अभी आपको एक चार्ट दिख रहा होगा। ये चार्ट क्या है, कैसे इसका यूज़ करना है, अभी मैं आपको बताऊंगा। देखिएगा, जब हम इससे पहले चीज़ें डिस्कस कर रहे थे तो हमने ये देखा था कि हम क्या फाइंड आउट करते थे, ऑड डेज। कि ऑड डेज के हिसाब से हम ये देखते थे कि डे कितना आगे पीछे फ्लक्चुएट हो रहा है, कितना आगे पीछे वो शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे ऑड डेज की हम हेल्प लेते थे। अब यहाँ पे जो आपको ये चार्ट दिख रहे हैं, जहाँ पे आपको ये देखने को मिल रहा होगा, कहीं पे लिखा हुआ है मंथ, कहीं पे वीक और कहीं पे सेंचुरी, ये कुछ सिंपल से कोड है। ये क्या है, मेरे सिंपल से कुछ कोड्स हैं जिसकी मदद से मुझे क्या होगा कि जो ऑटोमेटिकली ऑड डेज की कैलकुलेशन है वो इन कुछ फिगर से मेरा ऑटोमेटिकली फाइंड आउट हो जाएगा। मुझे अलग से ऑड डेज फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। ये बिल्कुल ही नहायत ही सौखा कंसेप्ट है, बिल्कुल ही ईजी कंसेप्ट है। इन नंबर्स को कैसे याद करना है इसमें मैं आपकी हेल्प करूँगा। ठीक है, इससे आपको कुछ नहीं करना है, एक सिंपल से फॉर्मूले में इसको पुट करना है और उससे क्या होगा, आपका डे फाइंड आउट हो जाएगा, विद इन सेकेंड हो जाएगा। ठीक है, विद इन सेकेंड हो जाएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसी चार्ट से। क्लियर है? ओके,
देखिएगा यहाँ पे हम स्टार्ट करेंगे मंथ से, ठीक है। जब मैंने बात की है मंथ की, तो मंथ से मेरा क्या मतलब है, मेरे मंथ क्या होते हैं, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून टिल दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ फिगर दी गई हैं, ये फिगर किस हिसाब से दी गई हैं, कुछ फिगर्स है नॉर्मल ईयर के लिए, कुछ फिगर है लीप ईयर के लिए, ठीक है। जब भी बात होगी नॉर्मल ईयर की, जब भी मेरी बात होगी नॉर्मल ईयर की, तो मुझे ये जो आपकी स्क्रीन पे नंबर विजिबल है, इनको याद करना है। कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूँ। इनको 3-3 के पेयर में याद कीजिएगा, क्योंकि 3-3 के पेयर में ये इजीली याद हो जाता है। क्यों? क्योंकि हम फ़ोन नंबर भी तो ऐसे ही याद करते हैं, 98725, मतलब 3-3 का पेयर। यहाँ पे आप देखिएगा फर्स्ट पेयर मेरा क्या है, फर्स्ट पेयर में मुझे दिख रहा है क्या, 033 033 033। नेक्स्ट पेयर में मुझे क्या दिख रहा है, 614, क्या दिख रहा है मुझे, 614। उसके बाद मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 625, क्या मुझे देखने को मिल रहा है, 625। उसके बाद नेक्स्ट मुझे क्या देखने को मिल रहा है, 035, क्या देखने को मिल रहा है, 035। यहाँ पे आप इस कोड को याद करिएगा, आपको याद हो जाएगा 033, 614, 625 एंड 035, ठीक है। अब यहाँ पे आपको जो ये 625 दिख रहा होगा, ये आपको पता है क्या है, 25 का स्क्वायर है। इससे जस्ट पहले क्या है, 614। स्टार्टिंग नॉर्मल ईयर की होगी 033 से और एंड होगा 035 से। जब मैं इनको 3-3 के पेयर बता रहा हूँ, जब भी किसी पर्टिकुलर डेट में मुझे जनवरी की बात की जाएगी तो कोड वहाँ पे मेरा मंथ का क्या होगा, 0। फेब का बात की जाएगी तो वहाँ पे कोड क्या होगा, 3। मार्च की बात की जाएगी तो वहाँ पे कोड क्या होगा, 3। तो जनवरी, फरवरी, मार्च के लिए मेरा क्या हो गया, 033। क्या हो गया मेरा, 033। अप्रैल, मई, जून, मतलब अप्रैल, मई, जून किस क्वार्टर में आते हैं, 614। जुलाई, अगस्त, सितंबर किस क्वार्टर में आते हैं मेरे, 625। उसके बाद अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर किस क्वार्टर में आते हैं मेरा 035। किस में आते हैं, 035। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, ठीक है। अब जब भी बात होगी मेरी लीप ईयर की, जब भी बात होगी मेरी कहाँ पे, लीप ईयर की, तो उसमें क्या होगा, सभी की सभी फिगर सेम रहने वाली हैं। सिर्फ स्टार्टिंग की फिगर जो मेरी फर्स्ट 3 फिगर है वो चेंज हो जाएंगी। जब मैंने बात की थी 033 की, अब वो हो जाएगा 623। क्या हो जाएगा, 623, ठीक है। कैसे हो जाएगा आप देखिएगा, पहला क्वार्टर चेंज होगा 623, उसके बाद क्या होगा, सेम 614, 625 एंड मेरा 035, वो सेम रहेगा। अब देखिएगा कोड कितना इजी है, 033, 614, 625, 035। क्लियर है, ठीक है, क्लियर है। अब लीप ईयर के लिए क्या होगा, स्टार्टिंग वाला चेंज होगा, 623, 614, 625, 035। क्लियर है, ये मेरा कोड होगा। अब मुझसे दिसंबर की बात की जाएगी नॉर्मल ईयर की, वहाँ पे कोड क्या होगा, 5। अगस्त की बात की जाएगी, मुझे पता है वो थर्ड क्वार्टर में सेकंड नंबर है, थर्ड क्वार्टर में क्या होता था मेरा, 625, तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 2। क्लियर है, ओके। ये होगी मेरी मंथ्स की बात। अब इसके बाद वीक की जब बात होगी तो वहाँ पे मुझे क्या करना है, वीक जब भी स्टार्ट होगा मंडे को मैं डिनोट करूँगा 1 से, उसके बाद वो कंटिन्यू रहेगा 1 2 3 4 5 6। संडे को मैंने 7th फिगर नहीं काउंट करना है, वहाँ पे मुझे कौन सी फिगर देनी है, 0। क्लियर है, वहाँ पे मुझे कौन सी फिगर बतानी है, संडे के लिए 0। क्लियर। अब सेंचुरी कोड की बात होती है, डेट जब ईयर की बात होती है तो 1948 की बात होगी तो वहाँ पे सेंचुरी 1900 सेंचुरी में भी तो एंटर किए हैं हम, तो सेंचुरी कोड्स, अगर कोई भी सेंचुरी है तो वहाँ पे सेंचुरी कोड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। तो सेंचुरी कोड मैं कैसे मेमोराइज़ करूँ, आप वो देखिएगा। जब भी किसी सेंचुरी ईयर की बात की जाती है, यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है 6420, देखने को मिल रहा है 6420। जब भी कभी किसी लीप ईयर सेंचुरी की बात की जाएगी, लीप सेंचुरी ईयर की बात की जाएगी, जैसे कि 1600 और 2000 की बात की गई है, तो लीप ईयर सेंचुरी में मेरा क्या होगा, कोड मेरा आएगा उस सेंचुरी के लिए 6। क्या कोड होगा, 6। अब कोई भी सेंचुरी मेरी लीप ईयर सेंचुरी से सिर्फ और सिर्फ क्या है, 100 ईयर आगे है। कितनी आगे है, 100 ईयर आगे है, तो उस केस में क्या होगा, 2 माइनस हो जाएगा। उस सेंचुरी ईयर के लिए कौन सा कोड होगा, 4। कौन सा कोड होगा, 4, जैसे कि आपको यहाँ पे विजिबल है। अब कोई भी ऐसी सेंचुरी जो अपने रेफरेंस लीप ईयर सेंचुरी से सिर्फ और सिर्फ 200 ईयर आगे है, कितना आगे है, 200 ईयर आगे है, तो उस केस में कोड क्या होगा, फिर से 2 माइनस मतलब 2। ठीक है। अब कोई भी
सेंचुरी मेरी लीप ईयर सेंचुरी से क्या होगी, 3 ईयर आगे होगी। कितनी आगे होगी, 300 ईयर आगे होगी। 300 ईयर आगे होगी तो उस कोड में उस केस में क्या होगा, वहाँ पे 2 और माइनस हो जाएगा तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 0। उसका क्या कोड हो जाएगा मेरे दोस्तों, 0। ठीक है, अब आप देखिएगा मेरा क्या था, लीप ईयर सेंचुरी। ठीक है, लीप ईयर सेंचुरी कैसे काउंट होगा, 6 कोड। मैं बात करूं 1700, मतलब वो क्या है, लीप ईयर सेंचुरी से 1 साल 100 ईयर आगे है तो कोड क्या होगा, 2 माइनस मतलब 4। मैं बात कर रहा हूं 1800, वो अपनी लीप ईयर सेंचुरी से कितना आगे है, 200 ईयर, तो 200 ईयर आ गया मतलब 2 और माइनस हो जाएगा 4 में से, तो बचेगा क्या कोड, 2। अब 1900 की बात हो रही है, वो लीप ईयर सेंचुरी से कितना आगे है, वो है 300 ईयर आगे। तो कोई भी सेंचुरी अपने लीप ईयर से 300 ईयर आगे होगी तो वहाँ पे कोड क्या होगा, 0। वहाँ पे क्या कोड होगा, 0। और ये दोबारा रिपीट होगा। 2000 अगर दोबारा से आ जाएगा 2000, तो मतलब ये सेकेंड सेंचुरी का 20th सेंचुरी का क्या होगा, ये मेरा कोड दोबारा से 6। 2100 मतलब 100 ईयर आगे तो कोड दोबारा से 4। 2200 के लिए दोबारा से कोड 2 और 2300 के लिए दोबारा से कोड 0। क्लियर है, क्लियर है। अब इन सभी फिगर को जो सर मैंने याद किया है, इसका करना क्या है, इसका यूज़ क्या है, इसको आपने यूज़ क्या करना है, एक सिंपल फार्मूला। वो फार्मूला नहीं है, कहने को ही फार्मूला है, बस एक डेट को थोड़ा सा ज़्यादा खोल के लिखने को मैं क्या कह रहा हूँ, फार्मूला। ठीक है, अब आप देखिएगा इसको कैसे यूज़ करना है। अगर मैं पर्टिकुलर कोई डेट दे दूँ 15 अगस्त 1947, मैंने बात की 15 अगस्त 1947। अब इस डेट के थ्रू मैं आपको समझाऊंगा कि आपने कैसे फॉर्मूला आपका इन्वेंट करना है खुद, क्योंकि याद ना करना पड़े, हर बार वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। क्या हो जाए, आपके दिमाग में फिक्स हो जाए। क्लियर है। अब फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला कुछ नहीं है, आप यहाँ पे देखिएगा, देखिएगा स्टार्ट कहाँ से होता है, स्टार्ट होती है मेरी किस चीज़ से, डेट से। एक पूरी पर्टिकुलर डेट में एक फिगर होती है कि वो डेट क्या है, पूरी की पूरी डेट में क्या होता है, ये पूरी यहाँ पे क्या दी है मुझे डेट, 15 अगस्त 1947। इसमें क्या है, इसमें 15 क्या है, 15 मेरी वो फिगर है जो ये रिप्रेजेंट कर रही है कौन सी डेट है, मतलब 15 डेट है। तो फॉर्मूले की स्टार्टिंग होगी किससे, मेरी डेट से। उसके बाद क्या आएगा मेरा, क्या है यहाँ पे, अगस्त। अब अगस्त में क्या आता है, अगस्त मेरा क्या है, मंथ। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखना है, मंथ का क्या लिखना है मेरे दोस्तों, कोड। मंथ का क्या लिखना है, कोड। और वो मंथ कैसे होगा फाइंड आउट कि वो लीप ईयर है या नॉर्मल ईयर। जैसे यहाँ पे 47 क्या नॉर्मल ईयर है, तो अगस्त का कोड क्या होगा, नॉर्मल ईयर के हिसाब से होगा। अब इसके बाद क्या चीज़ है, अब 1947 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 1900 + 47। ये इस हिसाब से डेट मेरी फॉर्म हो रही है। तो पहली जो इसके बाद मंथ के कोड के बाद मैंने क्या लिखना है, मैंने लिखना है मेरे दोस्तों सेंचुरी का कोड। क्या लिखना है, सेंचुरी का कोड। उसके बाद क्या लिखना है, सेंचुरी से आगे मैं कितने ईयर्स आ गया हूँ, तो मैंने क्या लिखना है यहाँ पे, ईयर्स। ठीक है, क्या लिखना है, ईयर्स। उसके बाद मैंने क्या लिखना है, इन ईयर्स में, मतलब 47 ईयर्स में लीप ईयर कितने हैं, यहाँ पे क्या लिखना है मैंने, लीप ईयर। क्या लिखना है, लीप ईयर। अब इन सब चीज़ों को मैंने क्या कर देना मेरे भाई, मैंने डिवाइड कर देना 7 से। क्लियर है। अब देखिएगा इसी डेट से मैंने कोई फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाय 1 चीज़ें देखिए और आपका फॉर्मूला तो ऑटोमेटिकली बना पड़ा है। ठीक है, अब इन सब चीज़ों को हम यूज़ करेंगे हमारे, कहाँ पे यूज़ करेंगे, हमारे क्वेश्चंस में। अब आप देखिएगा यहाँ पे स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ, जो कि सेम है, क्या है मेरा, 1947 की यहाँ पे बात की गई है। किसकी बात की गई है, 1947 की। क्लियर है। अब 1 बाय 1 जो पीछे हमने मेमोराइज़ की हैं चीज़ें, उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, सो दैट वो चीज़ें आपकी फ़िक्स हो जाएं, आज के बाद दोबारा आपको याद करने की ज़रूरत ना पड़े। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, बड़े ध्यान से फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़े ध्यान से, और उसके बाद हर क्वेश्चन मेरे साथ साथ कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ आपको रिवाइज़ करवाने के लिए। अब ये डेट क्या है, 15 अगस्त 1947। मेरा फॉर्मूला क्या था, मेरा फॉर्मूला क्या था, आप देखिएगा यहाँ पे फॉर्मूला क्या था। फॉर्मूले में फर्स्ट चीज़ थी मेरी डेट, दूसरी चीज़ क्या थी, मंथ का कोड, उसके बाद था मेरा सेंचुरी कोड, उसके बाद मेरा क्या था, ईयर मेरे कितने आगे आ चुका हूँ, उसके बाद क्या था, लीप ईयर,
कितने आ गए हैं उसमें, और डिवाइड करना है सबको किससे, मेरा 7 से। किससे डिवाइड करना है, 7 से। क्लियर। आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि ये ध्यान रखिएगा कि मैंने 5 चीज़ें याद रखनी है, 5 थिंग्स मेरे को रिमेंबर रहनी चाहिए जो मैंने पुट करनी है किसमें, मेरे फॉर्मूला में। क्लियर है। अब आप देखिएगा यहाँ पे इन चीज़ों को मैं कैसे यूज़ करता हूँ। फर्स्ट चीज़ फर्स्ट, ठीक है, मैंने देखना है मेरी क्या चीज़ है यहाँ पे पुट करने के लिए, डेट। तो डेट कितनी है मेरी दोस्तों, 15। उसके बाद अगस्त आ गया। अब मंथ का कोड मैंने यहाँ पे लिखना है। अब ये मंथ का कोड लीप ईयर के हिसाब से या नॉर्मल ईयर के हिसाब से है, तो 47 क्या है मेरा, नॉर्मल ईयर। तो नॉर्मल ईयर के हिसाब से अगस्त का क्या कोड होगा, अगस्त किस में आता है, मेरे थर्ड क्वार्टर में, और थर्ड क्वार्टर में नंबर क्या बनता है, 625। और अगस्त क्या होगा, जुलाई अगस्त सितंबर, अगस्त सेंटर है तो उसका कोड क्या हो जाएगा, 2। 625 में 2 कोड किसका है, मेरा अगस्त का। अब उसके बाद सेंचुरी कोड। अब ये सेंचुरी कौन सी है, 1947 को अगर मैं स्प्लिट करूँगा तो 1900 है, और उसके बाद क्या, 47। अब 1900 अपने लीप ईयर सेंचुरी से कितना आ गया, 300 ईयर। तो जब भी 300 ईयर आगे होगा तो कोड क्या होगा, 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। अब उसके बाद ईयर्स कितने हो गए मेरे, 47 यहाँ पे मेरे ईयर्स हो गए। अब इस 47 में लीप ईयर कितने होंगे, अब इसको 4 से डिवाइड कर दीजिए, क्या बनेगा मेरा, 11 लीप ईयर्स बनेंगे। तो यहाँ पे 11 लिख दीजिए। इन सब को डिवाइड करना है मुझे किससे, 7 से। अब मैंने आपको क्या तक कहा था, 5 फिगर लिखनी है, तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं, मेरा फॉर्मूला पूरा हो गया। अब मैंने इसको क्या करना है, यहाँ पे एलिमिनेट करना है। अब इनको सम करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पहले आप सम करोगे फिर उसके बाद उसको डिवाइड करोगे, तो सम नहीं करना है आपने, बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने क्या करना है, सिंपली यहीं पे इसको डिडक्ट करना है। कैसे करना है, देखो 7 15 को जब काटेगा, 7 जब 15 को डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर कितना बचेगा, यहाँ पे 1। क्या बचेगा, 1। ठीक है। 47 को जब 7 डिवाइड करेगा तो 7 6 जा 42, रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे 5। ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ से ऑड डेज ही निकाल रहा हूँ। अब 11 को जब 7 काटेगा तो यहाँ पे कितने डेज कितना रिमाइंडर बचेगा, 4। ठीक है। अब आप देखिएगा ये 2 बचा है मेरे पास, ये 1 बचा है। ठीक है। यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा। वैसे तो इसको यहीं पे कर सकते हैं, अलग से करके दिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। ओके, यहाँ पे तक क्या था मेरा, 2। अब यहाँ पे आप देखिएगा ये वाला 1 और ये 2, ये सम कितना बनाएंगे, 3, और 3 के बाद ये 4, ये सम कितना बनाएंगे, 7। तो 7 को कम्प्लीटली यहाँ पे ऑलरेडी डिवाइड कर देगा। बची हुई चीज़ क्या है मेरे पास, 5। बची हुई चीज़ क्या, 5। तो आप देखिएगा 5 मेरा किस चीज़ के लिए कोड था, कौन से वीक के डे के लिए 5 कोड था, ये था मेरा फ्राइडे के लिए। तो आप अपने मोबाइल में भी ये चेक कर सकते हैं, 15 अगस्त 1947 को वीक का कौन सा डे था, तो वहाँ पे भी आंसर क्या होगा, वहाँ पे भी आंसर होगा मेरा फ्राइडे, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है आप सबको, ऑप्शन नंबर ए फ्राइडे मेरा क्या होगा, राइट आंसर। ठीक है। आपको ये थोड़ा सा मैं दोबारा से यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ सो दैट आप भूलो ना इस चीज़ को। ठीक है। ओके, आपने इसको काटना कैसे है, जिनको ये नहीं समझ आया वो दोबारा से देख लीजिएगा, मैं दोबारा से कर रहा हूँ। ठीक है। आपने 7 से इनको काटना है, इनको सबको एडिशन नहीं करना है, इनको सबको एडिशन नहीं करना है। 7 से डायरेक्टली इसको डिवाइड कीजिएगा। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, 1। यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा मेरा, 5। यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 4। अब 4 इस 2 और 1 के साथ सम कितना बनाएगा, 7, तो वो क्या हो जाएगा, 0। अब बची हुई चीज़ क्या रहेगी, 5। 5 क्या बच गया, ऑड डेज। अब वीक के कौन से डे के लिए 5 मेरा कोड था, वीक के कौन से डे के लिए मेरा 5 कोड था, तो वो था मेरा फ्राइडे के लिए। तो इस डेट को कौन सा डे है मेरा है फ्राइडे। क्लियर है आप सबको। ठीक है। ओके, अगर क्लियर है कमेंट सेक्शन में जल्दी से लिखिए यस। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारी 17 जून 1998 को वीक का कौन सा डे था। तो सिंपली अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं, पहली मैंने क्या नोट डाउन करनी है, 17। क्या नोट करना है, 17। क्लियर है। अब उसके बाद ये 17 क्या है मेरी डेट, उसके बाद मंथ का कोड। अब ये 1998 क्या है मेरा, 98 क्या है मेरा, ये नॉर्मल ईयर है या लीप ईयर है। ठीक है। तो जब मैं 4 से इसको डिवाइड करके देखूँगा, ओके इसको हम बाद में देखना है ना हमने,
ठीक है, पहले हमने क्या करना है, मंथ का कोड। मंथ का कोड क्या है, जून। जून है। अब ये जून लीप ईयर में आ रहा है या नॉर्मल ईयर में। अब ये 98 को जब मैं 4 से डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे क्या बचेगा, 18। तो ये कम्प्लीटली डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बचेगा कुछ, तो ये नॉर्मल ईयर है। ये क्या है, नॉर्मल ईयर है। ठीक है, ठीक है। अब जून का कोड कैसे याद हो, ठीक है, सब याद रहेगा आपको, घबराइए मत। जून का कोड क्या है, जून क्या है, मेरा सेकेंड क्वार्टर, जहाँ पे बात किसकी हुई थी, अप्रैल मई जून। और नॉर्मल ईयर में सेकेंड क्वार्टर के लिए मेरी फिगर क्या थी, 614। क्या थी, 614। जून क्या है, एंड में आएगा, तो इसका कोड क्या बन जाएगा, 4। ठीक है, इस क्वार्टर में जून एंड में है, तो इसका कोड क्या रह जाएगा यहाँ पे, 4। अब इसके बाद मेरा क्या आएगा, सेंचुरी कोड। ये क्या है, 1900 और उसके आगे 98 ईयर्स। 1900 अपने लीप ईयर सेंचुरी ईयर से कितना आगे है, 300 ईयर आ गया है, तो 300 जब भी आगे होगा तो कोड क्या होगा मेरा, 0। ठीक है, अब ईयर्स कितने हैं, 98। अब इसमें लीप ईयर कितने होंगे आप देखिएगा, जब 98 को 4 से हम डिवाइड करेंगे, 9 2 ज़ा 8, 4 2 ज़ा 8। ठीक है, उसके बाद रिमाइंडर बचा 1 और 8, 4 4 ज़ा 16। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल मेरे क्या निकलेंगे, 24 लीप ईयर निकलेंगे। ठीक है, अब इन सबको मैंने डिवाइड करना है किससे, 7 से। अब 5 चीज़ें मैं यहाँ पे लिख चुका हूँ, मेरा फॉर्मूला कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब मैंने इसको क्या करना है यहाँ पे, यहाँ पे डायरेक्टली डिवाइड करना है, एडिशन करके डिवाइड नहीं करना। अब 7 जब 17 को डिवाइड करेगा तो 7 2 ज़ा 14, रिमाइंडर यहाँ पे बचेगा 3। रिमाइंडर कितना बचेगा यहाँ पे, 3। ठीक है, अब ये 98 है, यहाँ पे 98 को जब 7 डिवाइड करेगा, 7 1 ज़ा 7, 7 4 ज़ा 28, तो ये कम्प्लीटली डिवाइड हो जाएगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 0। अब 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर यहाँ पे कितना बचेगा, 24 के केस में 3। अब आप देखिएगा ये 4 और 3 साथ में मिलके 7 बनाएंगे, तो 7 को 4 डिवाइड कर देगा, रिमाइंडर फिर से क्या हो जाएगा, 0। अब यहाँ पे बची हुई चीज़ क्या है, 3। 3 मेरा कौन से वीक के डे के लिए कोड है, मेरा है वेडनेसडे के लिए। किसके लिए है, वेडनेसडे। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, मेरा राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, सबको क्लियर है इतनी चीज़, क्लियर है सबको ये बात, ठीक है। अब मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और हम डिस्कस करेंगे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, यहाँ पे क्या बात की गई है, मैंने फाइंड आउट करना है व्हाट वाज द डे ऑफ द वीक। कब की बात की गई है, 21 मार्च 2021, 21 ऑफ मार्च 2021। ठीक है, अब हम इसको फाइंड आउट करते हैं। मेरे फॉर्मूले में फर्स्ट चीज़ क्या थी, मेरी डेट थी, तो यहाँ पे डेट क्या आएगी, 21। ठीक है, अब क्या होगा, मंथ का कोड होगा। अब 21 यहाँ पे क्या नॉर्मल ईयर है, तो मार्च क्या होगा, मेरा फर्स्ट क्वार्टर होगा। क्यों, क्योंकि जनवरी फरवरी मार्च नॉर्मल ईयर के लिए मार्च का कोड क्या था, 033। क्या था, 033, तो कोड क्या होगा मार्च का यहाँ पे 3। ठीक है, अब उसके बाद मेरा क्या आएगा यहाँ पे, सेंचुरी ईयर। ठीक है, सेंचुरी ईयर का कोड, तो ये क्या है 2000 और उसके बाद 21 ईयर आगे। तो लीप ईयर सेंचुरी के लिए मेरा कोड क्या था, ये लीप ईयर सेंचुरी है, तो कोड आ जाएगा यहाँ पे 6। ठीक है, अब कितने साल आगे आ चुका हूँ, ईयर्स कितने हैं मेरे, यहाँ पे है 21, और इन 21 में लीप ईयर कितने होंगे, 5 होंगे मेरे। अब इन सब को मैंने डिवाइड करना है 7 से, डिवाइड करना है 7 से, तो इसको डायरेक्ट यहाँ से काटिएगा। 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर 0। ठीक है, अब 7 3 ज़ा 21, रिमाइंडर क्या होगा, 0। ठीक है, अब 6 और 3 ऐड होके क्या बनाएंगे, 9। तो 7 इसको जब डिवाइड करेगा तो रिमाइंडर बचेगा 2। रिमाइंडर क्या बचेगा, 2। अब 2 इस 5 के साथ ऐड होके क्या बनाएगा, 7। क्या बनाएगा, 7। और 7 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा तो कोड आएगा 0। क्या आएगा, कोड मेरा 0। अब वीक के कौन से डे के लिए कोड मेरा 0 है, तो आप सब लोग इस चीज़ को जानते हो, हमने अभी किया है। संडे के लिए मेरा कोड 0 है, तो इस डे क्या होगा मेरा, संडे। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन, क्लियर है। अब इस कंसेप्ट को आप कहीं पे भी यूज़ कीजिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने भी हो, आपको सिर्फ ये चीज़ें याद रहनी चाहिए। ठीक है, इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट कीजिए और आपका आंसर बिल्कुल और बिल्कुल सटीक आएगा। ठीक है, बिल्कुल सटीक आएगा। तो मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ठीक है, अब ये क्वेश्चन मेरा देखते हैं हम यहाँ पे। सभी बच्चे, मैं चाहता हूँ मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में इसका आंसर करें, मुझसे भी पहले। अब देखो मैंने तो समझाना है, मैं चाहता हूँ आप मेरे से पहले इसका आंसर कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बात हुई है 15 अगस्त 2021।
कि 15 अगस्त 2021 को कौन सा डे होगा, तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे बात हुई है, फर्स्ट चीज़ मैंने लिखनी है डेट, उसके बाद अगस्त की बात हो रही है, नॉर्मल ईयर की बात हो रही है, मतलब थर्ड क्वार्टर में क्या होता था 6 to 5, वहाँ पे अगस्त सेंटर है, ठीक है। मेरा क्या होगा जुलाई अगस्त सितंबर, थर्ड क्वार्टर हो गया, इसमें नंबर क्या आना था 625। अब अगस्त सेंटर है तो वो वहाँ पे नंबर क्या बनेगा 2, ठीक है। अब उसके बाद मेरा सेंचुरी ईयर कोड, सेंचुरी कौन सी है ये 2000, तो 2000 एक लीप ईयर सेंचुरी है, तो कोड क्या आ जाएगा यहाँ पे 6। अब उसके बाद ईयर्स कितने आगे आ चुका 21, तो यहाँ पे लिख दीजिए सिंपली 21। अब यहाँ पे लीप ईयर कितने हैं इन ईयर्स में, इन 21 ईयर्स में मेरे लीप ईयर कितने होंगे 5। अब इस सबको मैंने डिवाइड करना है किससे 7 से, सबको डिवाइड करना है 7 से। अब आप देखिएगा 7 अगर 15 को जब डिवाइड करेगा, 15 को जब 7 डिवाइड करेगा तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा 1, 7 2 14, ठीक है। अब 7 3 21, रिमाइंडर गया 0। अब ये 6 और 2 ऐड होके अब क्या बनेंगे 8, जब 7 इनको काटेगा 8 को तो वहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा 1, वहाँ पे क्या रिमाइंडर बचेगा 1। अब 1 + 1 क्या होगा 2, 2 + 5 क्या होगा 7। अब 7 क्या करेगा 7 को कम्प्लीटली डिवाइड कर देगा, और उस केस में क्या होगा मेरा 0 रिमाइंडर में आंसर क्या होगा मेरा होगा, यहाँ पे ऑप्शंस गलत है ना, बिल्कुल यहाँ पे ऑप्शन 1 ऐड कर लीजिएगा, यहाँ पे आंसर मेरा होगा संडे, यहाँ पे क्या होगा आंसर मेरा संडे। क्लियर है, ठीक है, सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो गई होंगी अब आपको, ठीक है। अगर यार कहीं पे भी डाउट है तो अभी बता दो, वैसे तो डाउट वाली ये चीज़ है भी नहीं, बहुत ही ज़्यादा इजी है, क्या है बहुत ही ज़्यादा इजी है, ठीक है। अब ठीक है, अब बात करते हैं हमारा ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आज का मेरा नेक्स्ट कंसेप्ट, ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट जब मैं बोल रहा हूँ तो आज का नेक्स्ट कंसेप्ट हमारा क्या था, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, ठीक है, कि रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर कैसे होगा, ठीक है। ओके, रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर का मतलब क्या है कि कोई कैलेंडर हूबहू दोबारा कब से बन जाएगा, हूबहू। अगर मैं 2 कैलेंडर की बात करूं, ये कैलेंडर मैं बात कर रहा हूं 2000 एंड जैसे अब कौन सा ईयर चल रहा है 2021, कि 2021 का हूबहू कैलेंडर कौन से ईयर में बनेगा, जब भी वो कैलेंडर हूबहू बनेगा वो क्या होगा रिपीटिशन होगा। जैसे अगर मैं बात करूं 1 जनवरी 2021 को मंडे है, तो जब ये कैलेंडर रिपीट होगा तो तब वहाँ पे भी क्या होगा मंडे होगा। 15 अगस्त को अगर 2021 में संडे है, तो जब भी ये कैलेंडर दोबारा से रिपीट होगा तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे भी क्या होगा 15 अगस्त संडे होगा, ठीक है। मतलब क्या, हर एक डेट के डे का वीक का जो भी डे होगा वो हूबहू रिपीट हो जाएगा, वो क्या होगा हूबहू रिपीट हो जाएगा। किसी डेट को अगर वेडनेसडे है तो रिपीटिशन में वहाँ पे दोबारा से वेडनेसडे होगा, मतलब कॉपी हो जाएगा। कब वो कैलेंडर दोबारा से कॉपी होगा, तो जब भी वो कॉपी होगा वो क्या होगा मेरा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर, क्या होगा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर। तो रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के लिए जब भी हम किसी भी ईयर की बात करते हैं तो उस केस में मेरा क्या होता है, मैं रेफरेंस ईयर लेता हूँ, मैं क्या लेता हूँ रेफरेंस ईयर लेता हूँ। जैसे कि कोई भी ईयर की बात की गई है 2021, उसके लिए मुझे एक रेफरेंस ईयर लेना होगा, और वो रेफरेंस ईयर कैसा होगा, वो एक लीप ईयर रेफरेंस ईयर होगा। उससे जस्ट पहले जो भी एक लीप ईयर गया है वो उसके लिए रेफरेंस होगा। इसको मैं एग्जांपल के थ्रू आपको बताता हूँ, ओके, इस चीज़ को मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं 3 सालों की बात करूँगा, 3 ईयर्स की बात करूँगा। कौन कौन से वो 3 ईयर होंगे मेरे, मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ 2017 की, 2018 या फिर 2019। इसको मैं लिख रहा हूँ, आप बस इसको देखिएगा और समझिएगा। 2020 जब मैंने इन ईयर की बात करी है तो मुझे ये देखना है, जैसे मैंने बात की है 2017 की, ठीक है, पहले इसको हम सिर्फ 2017 से क्लियर करते हैं, ठीक है, फिर मूव करते हैं आगे। मैंने बात करी 2017 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 2017 का रिपीट कब होगा, तो इसके रिपीटिशन से पहले मुझे ये देखना पड़ेगा कि इसका रेफरेंस लीप ईयर जो इससे जस्ट पहले गया है वो कब गया है, कितने साल पहले गया है। तो आप देखिएगा इससे जस्ट पहले लीप ईयर कौन सा था, रेफरेंस लीप ईयर मेरा क्या हो जाएगा 2016, और ये कितना आगे है अपने रेफरेंस लीप ईयर से 1 साल आगे है।
और जब भी कोई ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 1 साल आगे होगा, 1 साल आगे होगा, तो वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा? वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा? 6 सालों के बाद, 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। अब वो क्यों होगा, ये आने वाला मेरा टाइम मैं इसी पे लगाने वाला हूँ, ठीक है। अब आपने क्या देखना है, जिस भी ईयर की बात की गई है उसका आपने क्या कहना है, लेना है एक रेफरेंस लीप ईयर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल के लिए मैं दोबारा से ईयर्स लिख रहा हूँ, ठीक है। मैंने लिखा क्या, 2017, उसके बाद मैंने लिखा 2018 और 2019। ये मैं इकट्ठा क्यों लिख रहा हूँ, ये अभी आप देखिएगा, ठीक है। उसके बाद मैंने लिखा 2020। अब ये ईयर्स की मेरी बात हुई है, यहाँ पे इस ईयर्स की बात हुई है, और उसके बाद बात हुई है 2020 की। अब जब मैं बात करता हूँ 2017, 18 और 19, इनके लिए रेफरेंस लीप ईयर कौन सा है? 2017 से जस्ट पहले कौन सा लीप ईयर गया है? 2016। 2018 और 19 के लिए कौन सा लीप ईयर गया है? 2016। तो उनका रेफरेंस लीप ईयर क्या लेना है? उनसे जस्ट पहले जो भी मेरा लीप ईयर गया है, तो इन सब के लिए कौन सा रेफरेंस लीप ईयर होगा? 2016, ठीक है। अब 2016 को मैंने लिया है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिया है मैंने, ओके। पहली चीज़ आप देखिएगा कि ये रिपीट कब होंगे, ये कहाँ पे जाके रिपीट होंगे, ठीक है, कहाँ पे जाके रिपीट होंगे। अब जब भी कोई ईयर, बस इसको याद रखिएगा, फिक्स याद रखिएगा, आपका आंसर कभी गलत नहीं होगा। जब भी कोई ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से सिर्फ और सिर्फ 1 ईयर क्या हो, आगे हो, 1 ईयर आगे हो, तो वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा? वो होगा 6 ईयर्स के बाद। कितने ईयर्स के बाद रिपीट होगा? मेरा 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा, ठीक है, 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। जब भी कोई ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 2 और 3 ईयर आगे होगा, कितना होगा? 2 और 3 ईयर्स आगे होगा, ठीक है, ये 1 ईयर था, 2 और 3 ईयर आगे होगा, तो वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा? वो 11 ईयर्स के बाद दोबारा रिपीट हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, कोई भी रेफरेंस लीप ईयर अपने कोई भी ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 1 साल आगे है, तो वो 6 सालों के बाद रिपीट होगा। तो वो कहाँ पे जाके रिपीट होगा? वो मेरा रिपीट होगा 2017 का हूबहू कैलेंडर कहाँ बनेगा? वो बनेगा 2023 में। कब बनेगा? 2023 में। क्लियर है? अब जब मैंने कहा कोई भी ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 2 साल या 3 साल आगे होगा, तो वो कब रिपीट होगा? वो 11 ईयर्स के बाद होगा। तो 2018 कब रिपीट होगा? ये होगा 2029 में। और 2019 कब रिपीट होगा? ये होगा 2030 में। ये कब रिपीट होगा? 2013 में, 30 में। क्लियर है? अब कोई भी लीप ईयर, ठीक है, कोई भी लीप ईयर, जैसे यहाँ पे अब 2020 लिखा हुआ है, कोई भी लीप ईयर, ठीक है, कोई भी लीप ईयर कब जाके हूबहू अपना कैलेंडर रिपीट करेगा? हूबहू कैलेंडर रिपीट करेगा। तो वो कब अपना कैलेंडर रिपीट करेगा? वो ईयर होंगे मेरे, वो 28 ईयर्स के बाद। 28 ईयर्स के बाद क्या होगा? मेरा कैलेंडर हूबहू रिपीट होगा, ठीक है, हूबहू रिपीट होगा। मतलब 2020 का कोई भी लीप ईयर, मतलब यहाँ पे लीप ईयर क्या है? 2020 का कैलेंडर कहाँ पे जाके रिपीट होगा? ये मेरा होगा 2048 में। 2020 का कैलेंडर हूबहू कहाँ बनेगा? 2048 में, ठीक है, 2048 में। यहाँ पे मैं 4 ईयर लिख दूँ या कोई भी मेरा लीप ईयर लिख दूँ, वो कब रिपीट होगा? 28 सालों के बाद। जब मैं बात करूँगा 2016 का, तो ये कब रिपीट होगा? 28 सालों के बाद। तो कहाँ पे जाके रिपीट होगा? ये 2044 में। कब रिपीट होगा? 2044 में। क्लियर है? अब एक और चीज़, अब ये 6 सालों में क्यों रिपीट हो रहा है सर? तो मैं आपको ये चीज़ यहाँ पे क्लियर करता हूँ, देखिएगा। जब मैंने बात की 2017 की, ठीक है, अब 2018, 2000 से 2017 से 18, 2018 क्या है? मेरा नॉर्मल ईयर है। नॉर्मल ईयर में क्या होगा? नॉर्मल ईयर में मेरा ओड डे क्या होगा? 1, ठीक है। उसके बाद 2019 क्या होगा? मेरा नॉर्मल ईयर होगा। 2020 क्या होगा? मेरा लीप ईयर होगा। तो वहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे? 2। उसके बाद 21 क्या होगा? मेरा नॉर्मल ईयर। 22 क्या होगा? नॉर्मल ईयर।
और 23 क्या होगा मेरा नॉर्मल ईयर। क्लियर है? ठीक है। अब आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे ऑड डेज क्या बन रहे हैं, यहाँ पे 1 2 3, ठीक है। यहाँ पे कितनी ईयर्स की बात की है, पहले ये 1, ठीक है, ये फर्स्ट ईयर, ये सेकंड ईयर, ये थर्ड ईयर, ये फोर्थ ईयर, ये फिफ्थ ईयर, ये सिक्स्थ ईयर, ठीक है। अब कोई भी डे कब रिपीट होगा, यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल के लिए डेट ले रहा हूँ। यहाँ पे अगर मैं कहूँ 22 ऑफ मई 2017 को अगर वेडनेसडे है, तो 2023 में क्या होना चाहिए रिपीटिशन के हिसाब से, 22 ऑफ मई 2023 भी क्या होगा मेरा, दोबारा से वेडनेसडे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन है। अब मैं देखता हूँ कि क्या मेरे ऑड डेज मुझे सेम कंसेप्ट की तरफ मेरे लेके जा रहे हैं। जब मैं एंटर किया 2018 में, ऑड डेज बना 1, ठीक है। उसके बाद मैं 19 में एंटर किया, ऑड डेज हुआ 1। उसके बाद 20 एक लीप ईयर है तो वहाँ पे ऑड डेज क्या होंगे 2। 21 में ऑड डेज क्या होंगे 1। अब आप इनका सम कीजिएगा, यहाँ पे 1 और 1 2, 2 एंड 2 4, 4 एंड 1 क्या होगा मेरा 5, 5 और 1 6, 6 और 1 7। अब 7 का जब यहाँ पे सम बन चुका है, 7 का यहाँ पे सम बन चुका है, तो ये क्या होगा, एक वीक पूरा कर दिया तो यहाँ पे क्या होगा, डे रिपीट हो जाएगा। मतलब क्या है, कैलेंडर रिपीट हो गया, डेट्स रिपीट हो गई वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज़ यहाँ पे आप याद रखिएगा, हमेशा जो भी मेरा डे है रिपीट होगा कब, जब वो 7, जब उसका सम क्या होगा, वहाँ पे ऑड डेज का सम क्या होगा, 7 के मल्टीपल में होगा, ठीक है। और एक चीज़ और आप याद रखिएगा, नॉर्मल ईयर कब रिपीट होगा, सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा। नॉर्मल ईयर कभी भी लीप ईयर में रिपीट नहीं होगा। और लीप ईयर मेरा कब रिपीट होगा, लीप ईयर मेरा हमेशा लीप ईयर में ही रिपीट होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम 2018 की। मैंने आपको कहा कि ये कब रिपीट होगा, 11 ईयर्स में। ऐसा क्यों है सर? तो अब आप यहाँ पे देखिएगा वो चीज़, ओके। मैंने बात की 2018 की, अब 2019 में एंटर करूँगा तो वो नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज क्या होंगे 1, ठीक है। 20 क्या है मेरा, 20 मेरा लीप ईयर है, 20 क्या है मेरा लीप ईयर है, तो वहाँ पे ऑड डेज कितने आ जाएंगे 2। 21 क्या है मेरा, 21 क्या है मेरा नॉर्मल ईयर, ऑड डेज 1 आएंगे। 22 क्या है, नॉर्मल ईयर है। 23 क्या है, नॉर्मल ईयर है। 18 19 20 21 22 23 24 क्या है मेरा लीप ईयर, तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, डे रिपीट हो जाएंगे। यहाँ पे ऑड डेज क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। अब आप यहाँ पे आप सम देखिएगा, 1 + 2 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 5 + 1 6 और 6 + 1। जैसे ही डे रिपीट होने वाला था, यहाँ पे ऑड डेज कितने आ गए 2, तो यहाँ पे सम कितना क्रिएट हो गया, यहाँ पे 7 से ज़्यादा क्रिएट हो गया, तो यहाँ पे अब सम कितना हो चुका है 8। तो यहाँ पे ये रिपीट नहीं होगा। अब ये जाके कहाँ पे रिपीट होगा, जहाँ पे दोबारा से 7 का मल्टीपल बनेगा, तो कहाँ पे होगा 14 पे। तो हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे। अब 24 था, यहाँ पे 25 नॉर्मल ईयर, 26 27 28 मेरा लीप ईयर होगा, उसके बाद 29। अब आप देखिएगा यहाँ पे सम, यहाँ तक मेरा सम बना था 8, अब होगा 9 10 11 11 + 2 13 और 13 + 1 14। अब ये रिपीट कब होगा, जब दोबारा से 7 का बंडल बनेगा। तो इस चीज़ को होने में कितने साल लग गए, यहाँ पे क्या है 1 फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8th 9th 10th 11th। तो अब इसको रिपीट होने में कितने साल लग गए, 11 ईयर लग गए। तो तभी मैंने कहा है आपको, इसको सिंपली याद रखिएगा, आपने कुछ नहीं लेना, मैंने तो सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है। कोई भी ईयर अगर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 1 साल आगे है तो वो कब रिपीट होगा, 6 सालों में। कोई भी ईयर अपने रेफरेंस लीप ईयर से 2 या 3 साल आगे है तो वो कब रिपीट होगा, 11 ईयर्स में। और ये फिक्स कंसेप्ट है, कोई भी लीप ईयर कब रिपीट होगा, मेरा 28 ईयर्स में, ठीक है। 28 ईयर्स में ही उसने रिपीट होना है। और जो चीज़ आपको ख़ास तौर पे याद रखनी है, नॉर्मल ईयर हमेशा नॉर्मल ईयर में रिपीट होगा, लीप ईयर हमेशा लीप ईयर में रिपीट होगा। उनके कैलेंडर, लीप ईयर का कैलेंडर लीप ईयर में ही रिपीट होगा, ठीक है। और डे कब रिपीट होगा, जब सम क्या होगा, मेरा 7 का मल्टीपल होगा, ठीक है। मूव करते हैं मेरी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ, ठीक है। अब ये तो फिक्स कंसेप्ट है, ये फिक्स कंसेप्ट है कि लीप ईयर के रेफरेंस में कोई भी ईयर फिक्स तौर पे कैसे रिपीट होगा। अब इसके साथ साथ यहाँ पे एक्सेप्शन भी आते हैं।
एक्सेप्शन क्यों आते हैं, एक्सेप्शन किस लिए हैं, अब आप वो देखिएगा। ठीक है, अब एक्सेप्शन से पहले एक छोटा सा आपको एग्जांपल के थ्रू ये मैं आपको थोड़ा सा मेमोराइज भी करवा देता हूँ। अगर मैं आपसे पूछूं 1904 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1904 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो ये मेरा क्या है, लीप ईयर है, ये कब रिपीट होगा, ये कब रिपीट होगा मेरा 28 ईयर्स में। ठीक है, तो कहाँ पे जाके रिपीट होगा ये 8, 12, 3 and 4, ये मेरा रिपीट होगा 1942 में, 1942 में। अगर मैं बात करूँ 1905 की, ये अपने रेफरेंस लीप ईयर से कितना आ गया, 1 साल आ गया, तो कितने सालों में रिपीट होगा, 6 सालों में, तो 1911 में ये रिपीट होगा। अगर मैं बात करूँ 1906 की, तो ये अपने रेफरेंस लीप ईयर से कितना आगे है, ये 2 साल आगे है, तो ये कब रिपीट होगा, 11 सालों में। ठीक है, अगर 1907 की बात करूँ तो वो भी कब रिपीट होगा, 11 सालों में, 11 ईयर्स में। ठीक है, अब मूव करते हैं हमारे एक्सेप्शन की तरफ। ओके, फर्स्ट एक्सेप्शन, एक्सेप्शन कब बनते हैं मैं आपको ये भी बता दूं यहाँ पे, जब भी हम ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर्स की बात करते हैं। हर एक कैलेंडर रिपीटिशन में मेरा एक्सेप्शन कब बनेगा, जब भी मेरी बात घूमेगी कहाँ पे, एक्सेप्शन कब क्रिएट होगा, जब भी मेरी बात घूमेगी कहाँ पे, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर में, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर में। ठीक है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर हमेशा एक्सेप्शन लेके आता है। तो फर्स्ट एक्सेप्शन यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे हमारी 3 एक्सेप्शन। ठीक है, उन्हीं 3 एक्सेप्शन के आसपास हमारा रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर घूम रहा है। ठीक है, अब पहला एक्सेप्शन मेरा क्या है, गौर से देखिएगा यहाँ पे। ओके, एक्सेप्शन फॉर ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, कि ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर के लिए एक्सेप्शन क्या है। ठीक है, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर क्या होता है। मैंने यहाँ पे लिखा 1900, 1800, 1700, ये क्या है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। अब जब मैं यहाँ पे लिखूँगा 1900, यहाँ पे एक्सेप्शन क्यों क्रिएट हो रहा है, 1900 अपने रेफरेंस लीप ईयर से कितना आगे है। अब इसके लिए रेफरेंस लीप ईयर क्या है, 1896, इससे जस्ट पहले कौन सा लीप ईयर गया है मेरा, 1896। अब अगर आप देखोगे ये कितना आगे है, तो ये क्या है भाई साहब, 4 ईयर्स ही तो आगे है। और जब भी बात होती थी 4 ईयर्स की, तो मेरा लीप ईयर से 4 ईयर्स के बाद दोबारा से क्या आता है, लीप ईयर आता है। तो यहाँ पे तो एक्सेप्शन खुद ब खुद बन गया। 4 ईयर्स के बाद क्या आया, लीप ईयर तो आया नहीं, क्या आ गया मेरा, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर आ गया। तो जब भी बात होगी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर की, तो वो मेरा एक्सेप्शन है। तो वो कितने सालों के बाद रिपीट होगा मेरा, 6 ईयर्स के बाद रिपीट होगा। कब होगा, 6 ईयर्स के बाद। तो 1900 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये जाके रिपीट होगा 1906 में। 1800 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1806 में। 1700 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1706 में। ठीक है, क्लियर है। अब ऐसा क्यों है, अब आप देखिएगा यहाँ पे, जब मैंने बात की 1900 की, तो 1901 तक मैं पहुँचूँगा तो नॉर्मल ईयर है, ऑड डेज 1। 1902 ऑड डेज 1, 103 ऑड डेज 1, 104 ऑड डेज 2, 103 का मतलब क्या है यहाँ पे मेरा, नॉर्मल ईयर। ओके, 1 2 3 4 5, 1905 नॉर्मल ईयर है, तो वहाँ पे क्या आएगा मेरा, ऑड डे 1। 1906 क्या है मेरा, नॉर्मल ईयर है, तो यहाँ पे ऑड डे क्या आएगा, 1। अब आप इनका सम देखिएगा, 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 2 5, 5 + 1 6, 6 + 1 यहाँ पे क्या मेरा बन गया, एग्जैक्ट सम बन गया 7। तो ये कहाँ पे जाके रिपीट होगा, 7 डेज़ के बाद जो भी डेट्स होंगी वो यहाँ पे जाके रिपीट हो जाएंगी। तो रिपीटिशन कितने सालों में हो रही है, यहाँ पे कितने ईयर्स लग रहे हैं, 6 ईयर्स लग रहे हैं। कितने ईयर्स लग रहे हैं, 6 ईयर्स लग रहे हैं। तो पहला एक्सेप्शन, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कब रिपीट होगा, तो मेरे भाई वो रिपीट होगा मेरा 6 ईयर्स में। क्लियर है। मूव करते हैं हमारे नेक्स्ट एक्सेप्शन की तरफ। ओके, अब एक्सेप्शन सेकंड मुझे क्या कहता है, एक्सेप्शन फॉर द ईयर विच इज 1 2 3 ईयर लेस और 1 2 3 ईयर मोर देन ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। अगर कोई भी ईयर अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1, 2 या 3 साल कम है, वो कब रिपीट होगा। या कोई भी ईयर
अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1, 2 या 3 साल आगे है तो वो कब होगा, क्योंकि एक्सेप्शन मेरा कहाँ पे घूमता है, सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर पे। क्लियर है? ओके, अब हम इसको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हम पहली बात करेंगे जब कोई भी ईयर 1, 2 या 3 साल आगे है अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, तो यहाँ पे बात होगी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर की। इससे कोई भी ईयर 1 ईयर, 2 ईयर या मेरा क्या होगा 3 ईयर आगे होगा। मतलब यहाँ पे किसकी बात होगी 1901 की, यहाँ पे किसकी बात होगी 1902 की, यहाँ पे किसकी बात होगी 1903 की। कोई भी ईयर अपने रेफरेंस अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर आगे होगा तो वो कब रिपीट होगा। तो इस केस में आप याद रखिएगा, इस केस में आप बिल्कुल याद रखिएगा वो कितने सालों में रिपीट होगा, वो 6 ईयर्स में रिपीट होगा। हर बार वो कितने ईयर्स में होगा, 6 ईयर्स में होगा। आप इसको कैलकुलेट भी करके देख सकते हैं, ये कब रिपीट होगा, 6 ईयर्स में। तो 1901 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, वो रिपीट होगा मेरा 1907 में। 1902 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, वो रिपीट होगा 1908 में। 1903 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, तो वो रिपीट होगा 1909 में। तो आप इसको याद रखिएगा, जब भी कोई ऐसा ईयर पूछा गया है जो अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1, 2 या 3 ईयर आगे है, तो वहाँ पे क्या होगा मेरा 6 ईयर्स के बाद रिपीटिशन लगेगा। इज़ दैट क्लियर टू एवरीवन? जितना भी मैं अब तक करा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है? कहीं ऊपर से बाउंसर तो नहीं निकल रहे? ठीक है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि क्लियर हो रहा है आप सबको। ठीक है, अगर क्लियर हो रहा है तो थम्स अप कीजिएगा, हम आगे बढ़े। ठीक है, मुझे बताइए जल्दी, क्लियर है आप सबको? कहीं रिपीटिशन तो नहीं करवानी है? ओके, रिपीटिशन अपन सिर्फ करेंगे कहाँ पे, कैलेंडर्स में। कहाँ पे करेंगे, सिर्फ और सिर्फ कैलेंडर में। ठीक, अब अगली बात क्या है मेरी एक्सेप्शन में, ये बात होगी जब कोई साल क्या होंगे, आगे होंगे अब मेरे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से। अब बात करते हैं ईयर्स की, जो क्या होंगे 1, 2 या फिर 3 ईयर्स क्या होंगे, लेस देन होंगे मेरे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे 1900 की। इससे 1 साल कम क्या होगा, 1 साल कम होगा 1899। 2 साल जब कम होंगे तो क्या होगा 1898। 3 ईयर का जब गैप होगा तो क्या होगा यहाँ पे मेरा 1897। ठीक है, 1 ईयर लेस देन, 2 ईयर लेस देन या 3 ईयर लेस देन। तो ये कहाँ पे जाके रिपीट होंगे, ये हर बार कहाँ पे रिपीट होंगे गाइस, ये हर बार 12 ईयर्स में रिपीट होंगे। कोई भी ईयर जो ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1 और 2 और 3 ईयर लेस देन है तो वो कब रिपीट होगा, हमेशा 12 ईयर्स में रिपीट होगा। तो इनकी रिपीटिशन में यहाँ पे कितना ईयर्स लगेंगे, 12 ईयर्स। हर केस में कितने लगेंगे, 12 ईयर्स। कितने लगेंगे, 12 ईयर्स। तो यहाँ पे ये कब रिपीट होगा, ये मेरा रिपीट होगा 1901। ठीक है, ये सम यहाँ पे गलत लिख दिया ना, बहुत जल्दी रिपीट करा दिया। ओके, ये कहाँ पे जाके रिपीट होगा, 12 साल मतलब 11, 9 and 1 10 और 11 और 1 कैरी 1911। तो यहाँ पे कैलेंडर कब रिपीट होगा, 1899 का 1911 में जाके। ठीक है, 1911 में जाके। तो 1898 का कब रिपीट होगा मेरा, 12 ईयर्स में। तो ये कब होगा 1910 में। तो 1897 का कब रिपीट होगा, 12 ईयर्स बाद। तो कहाँ पे होगा 1909 में। इज़ दैट क्लियर? कोई भी ईयर 1, 2 और 3 ईयर लेस देन होगा हमारे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, तो कब रिपीट होगा, 12 ईयर्स। ठीक है, मूव करते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। ओके, ठीक है, ये मेरा लास्ट एक्सेप्शन है। ये क्या है, मेरा लास्ट एक्सेप्शन है। हर एक्सेप्शन हमने कहाँ पे बात की है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर। हर बार मेरा कब बन रहा है, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर्स में मेरा एक्सेप्शन बन रहा है। ये लास्ट एक्सेप्शन है। कोई भी ईयर अगर 28 ईयर क्या है, लेस देन है ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से, कितना है 28 ईयर्स। अगर मैं बात करूँ 1872 की, अगर मैं बात करूँ 1972 की, अगर मैं बात करूँ 1772 की, ये क्या है अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से कितना कम है, तो भाई ये कम है 28 ईयर्स। कितना कम है, 28 ईयर्स कम। ठीक है, ओके, तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। अब 1872 क्या है, ये 1900 से कितना लेस है, ये मेरी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर है।
ये इससे कितना कम है, 28 ईयर्स कम है। कितना कम है, 28 ईयर्स लेस देन है। तो ये कब रिपीट होगा, ये सबसे हाईएस्ट पॉसिबिलिटी है मेरी रिपीटिशन की, तो ये रिपीट होगा हमेशा 40 ईयर्स में। कितने ईयर्स में, 40 ईयर्स में। क्लियर है, सिर्फ 40 ईयर्स का ही सबसे बड़ा गैप है रिपीटिशन का, वो कहाँ लगेगा, जब मेरा ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से कोई कितने ईयर्स कम है, 28 ईयर्स। तो 1872 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, ये रिपीट होगा मेरा 1912 में मेरा क्या होगा, जाके ये रिपीट हो जाएगा। क्लियर है। अब ये थे मेरे 3 एक्सेप्शन जो मैंने आपको समझाए हैं, एग्ज़ाम में इसको यूज़ कीजिएगा। इसके ओवरव्यू के लिए मैं एक स्लाइड लेके आया हूँ, इसको रिवाइज करवाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिएगा, इसको हम थोड़ा सा मूव कर देते हैं इस साइड, है ना। ओके, अब ये विजिबल है। ईयर विच इज़ 1 ईयर मोर देन रेफरेंस लीप ईयर, तो वो क्या होगा, रिपीट होगा 6 ईयर्स में। ईयर विच इज़ 2 और 3 ईयर मोर देन मेरा किससे, रेफरेंस लीप ईयर से, तो वो कब रिपीट होगा, 11 ईयर्स में। ईयर, ठीक है, विच इज़ 4 मोर देन रेफरेंस लीप ईयर, मतलब खुद ब खुद एक लीप ईयर, वो कब रिपीट होगा, मेरा 28 ईयर्स में। क्लियर है। अब इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके लिए हेल्पफुल रहेगी ये बाद में मेमोराइज करने के लिए। अब मूव करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की, हमारे एक्सेप्शन में जो जो हमने डिस्कस किया। ठीक है, ओके। एक्सेप्शन नंबर 1, एक्सेप्शन नंबर 1, ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर कब रिपीट होगा, हमेशा 6 ईयर्स में रिपीट होगा, हमेशा 6 ईयर्स में रिपीट होगा। एनी ईयर विच इज़ 1 2 3 ईयर लेस देन और ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, वो रिपीट कब होगा, 12 ईयर्स में। 1 2 या 3 साल कम होगा तो वो रिपीट होगा 12 सालों में। एनी ईयर विच इज़ 1 2 3 ईयर मोर देन ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर, कोई भी अपने ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 1 2 या 3 साल आगे है तो वो 6 सालों में रिपीट होगा। और कोई भी ईयर हमारे ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर से 28 ईयर लेस देन है तो वो हमेशा कब रिपीट होगा, 40 ईयर्स में। ये था मेरा ओवरव्यू, जितना भी मैंने एक्सेप्शन आपको या नॉर्मली रिपीटिशन ऑफ कैलेंडर के कंसेप्ट समझाया। एक चीज़ दोबारा से आपके दिमाग में मैं डालना चाहता हूँ, एक्सेप्शन कब क्रिएट होगा, जब मेरी बात होगी ऑर्डिनरी सेंचुरी ईयर की। ठीक है, तो बस इन फिक्स डाटा को आप मेमोराइज कीजिएगा, एग्ज़ाम में इसको इम्प्लीमेंट कीजिएगा। ठीक है, होपफुली जो आज चीज़ें मैंने आपके साथ डिस्कस की हैं वो आपको समझ आई होंगी, आपकी नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुई होगी। आज का जो इतना टाइम आपने यहाँ पे लगाया है ये आपके लिए प्रोडक्टिव रहा होगा। इसी सोच के साथ कि आप सब लोगों को ये पसंद आया होगा, मैं आपसे विदाईगी चाहता हूँ। आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए कंसेप्ट के साथ। टिल द टाइम अपनी सेहत का ध्यान रखिए, ठीक है, मेहनत करते रहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। बाय बाय, जय हिंद।